जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। नव ग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री प्राशर जी ने कहा कि चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके वाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागविथि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाश में सूर्य देव अपनी एक किरण से पुण्य पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्य देव उन्हें शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्र हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्र अस्त अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करके उसकी आभा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है, फिर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यक्तिचित भाग में बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितरगण मध्यांतर हो काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस दिक्पाल कार चंद्रमा की बची हुई अमृत में एक कला का पितरगण उसका पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधा अमृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बहर्षद और अग्निश्वाता 3 प्रकार के पितरगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितरगणों की पुष्टि करते हैं तथा अमृत में शीतल जल कणों से लता वृक्ष आदि का लता औषधि आदि उत्पन्न करके अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लाद करके वह मनुष्य पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों को पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्नि में द्रव्य का बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिशव वर्ण जो घोड़े जुते हैं। वरुथ, अनुकर्ष, उपासंग, पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्म राग मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है। जो 8 पांडुर वर्ण घोड़ों से युक्त स्वर्ण का रथ है, उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनैचर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर वर्ण का है। उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वह घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र प्रभों पर ये राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है और सौर प्रभों पर ये चंद्रमा से निकल सूर्य से के निकट आ जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं सी आभा वाली तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे ये 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। यह सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं, उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं। उनमें से बंधकर ये स्वयं घूमते हैं तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं।
जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायु चक्कर से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलात चक्र के समान घूमा करते हैं, इसलिए ये प्रभह कहलाते हैं। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुका हूँ तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम उसकी स्थिति का वर्णन करो। सुनो, रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ भी पाप कर्म करता है उससे मुक्त हो जाता है। आकाश मंडल में जितने तारे इसको आश्रित हैं, उतने ही अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। उत्तान पद ऊपर की हनु है और यज्ञ नीचे के, तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण है, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं, जंघाओं में वरुण तथा अर्यमा है। सप्तसर उसका शिशु है, मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है, तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित हैं। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रह, गण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया है। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है, उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्र वरेय, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं, तथा और भी जो कुछ हैं अथवा नहीं है वह सब एकमात्र वे ही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वह सर्वमय परिच्छिन्न पदार्थ आकार नहीं है। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्म ज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी समय आत्म वस्तु के संकल्प वृक्ष के फल स्वरूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटादी वस्तु है ही नहीं। आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वव्यापक व्यापक है। जो वस्तु पुण्य पुण्य बदलती रहती है, पूर्वव्रत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है? देखो, मूर्ति का ही घट रूप हो जाती है, फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूरणराज और रज से अनुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? अतः है द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कहीं कोई पदार्थ आदि है ही नहीं है। अपने अपने कर्म के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार में मान लिया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक, लोभ आदि समस्त दोषों से रहित वही एक सत्व स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिसमें पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे ये परमार्थ का वर्णन किया। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब कुछ असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, विहिंग, समस्त ऋत्विक, सोम, सुरगन और स्वर्ग में कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल हैं। ये तो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है। इन्हीं से जीव कर्म वश घूमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिसमें ध्रुव, अचल और सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो गया है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 12वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।